वॉच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के शिक्षकों ने अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए विभाग के निदेशक को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में जो बात सामने आई है वो सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े करती है। शिक्षकों का कहना है कि इन आवासीय विद्यालय में काम करने की स्थिति अब अमानवीय हो चुकी है। यहाँ की व्यवस्था किसी यातना गृह से कम नहीं रह गई है। सबसे बड़ा आरोप काम के घंटों को लेकर है। शिक्षकों के अनुसार उनसे सप्ताह में 74 घंटे से भी अधिक काम लिया जा रहा है, जो तय मानकों के बिल्कुल खिलाफ है। इतना ही नहीं, नई सेवा शर्त नियम वाली लागू होने के बावजूद शिक्षकों पर 24 घंटे उपस्थित रहने का दबाव बनाया जा रहा है। यानी शिक्षक सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें हर समय ड्यूटी पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि इस दमनकारी व्यवस्था का असर अब साफ दिखने लगा है। कई शिक्षक नौकरी छोड़ने तक मजबूर हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्कूलों की स्थिति की, जहां समस्या सिर्फ काम के घंटों तक सीमित नहीं है। शिक्षकों ने बताया कि इन आवासीय विद्यालयों में बड़े पैमाने पर पद खाली हैं। करीब 50% शैक्षणिक और 90% गैर शैक्षणिक पद रिक्त हैं। इसका सीधा असर शिक्षकों पर पड़ रहा है। उन्हें एक साथ कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही हैं। शिक्षक कार्य के साथ साथ उन्हें छात्रावास अधीक्षक, लिपिक, यहां तक कि नर्स और अन्य कर्मियों का भी काम करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इतने अतिरिक्त काम कराने के बावजूद उन्हें किसी तरह का अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जा रहा है। अब जरा पढ़ाई के माहौल पर भी नजर डाल दें तो भीषण गर्मी के बीच टीन शेड के नीचे कक्षाएं चल रही हैं। सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार पढ़ाई कराई जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि बच्चों पर इसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के खिलाफ सीधा खिलवाड़ है। इसके अलावा शिक्षकों ने कई और मुद्दे भी उठाए हैं, जैसे अवकाश में कटौती, डिजिटल निगरानी का बढ़ावा और जीविका संस्था की गलतियों का जिम्मा भी शिक्षकों पर डाल दिया जाता है। इन सभी समस्याओं को लेकर शिक्षकों में गहरा असंतोष है। शिक्षकों का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगे पर 4 दिनों के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे 27 अप्रैल से पेन डाउन हड़ताल पर चले जाएंगे। यानी आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है। अब बात करते हैं उनकी प्रमुख मांगों की। शिक्षक समान वेतनमान की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें अन्य आवासीय विद्यालयों के बराबर वेतन मिल सके। इसके साथ ही संस्थानरण नीति में सुधार और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग से पद सृजित करने की मांग भी उठाई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर जिला कल्याण पदाधिकारी अमेंद्र कुमार का कहना है कि शिक्षकों और कर्मियों ने अपनी मांगे रखी हैं और इन पर विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। अब देखना होगा कि विभाग इस पर क्या फैसला लेती है और क्या शिक्षकों को राहत मिल पाती है या फिर 27 अप्रैल को हड़ताल के कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसी ही खबर के लिए बने रहे वॉच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।